हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी वजन घटाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, दिन में 2-4 बार देखिएगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर आप सच में वजन घटाना चाहते हैं तो आपको वीडियो जिसकी पसंद हो उसकी आपको देखना होगा। जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको आप 1 महीना 2 महीने तक लगातार फॉलो करें। जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, हर रोज़ की वीडियो सुनिए, देखिए, जानिए, समझिए और करिए। क्या होता है ना कि देखने से रोज़ किसी चीज़ एक चीज़ को आप देखो तो उसमें मन लग जाता है कि नहीं, वो कर सकती हैं, वो कर पा रही हैं, वो टाइम निकाल रही हैं, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकती हूँ या कि निकाल सकता हूँ। कोई भी हो, जॉब करने वाले हों, हाउस वाइफ हों, घर में रहने वाले हों, कोई भी हों, बैठ के कोई काम हो, बैंक का हो, डॉक्टर का हो, पढ़ाने का हो, कुछ भी हो, तो आप उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाइए कि नहीं, हमको करना है। देखिए, किसी के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता है, खासकर अपने लिए। हम दूसरों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, परिवार के लिए, घर के लिए, सबके लिए, लेकिन खुद के लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जो कोई ऐसा होता है कि जो अपने आप में पहले ध्यान देता है, फिर दूसरे के ऊपर ध्यान रखता है। लेकिन खासकर हम औरतों में भी अधिकांश ऐसा होता है कि हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, फिर अपना ध्यान रखते हैं। अपने ध्यान रखने के लिए उसमें भी आलस खा जाते हैं। अभी ये काम है, वो काम है, उनके लिए करना है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं कि बच्चों के लिए करना है। हम सब बोलते हैं सबके कर दीजिए, सबके आप टाइम टेबल बांध दीजिए, सबको कर दीजिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए। अपने लिए सिर्फ आप ही टाइम दे सकते हैं, इसके अलावा कोई टाइम नहीं दे सकता है। ठीक है? कोशिश आपको करनी होगी, मैं गाइड कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन जो आपको करना है ना, वो आपको करना है। जैसे कुछ लोग, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ उदाहरण के लिए, कि जैसे हम लोग पेपर देते हैं ना, बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो उस पढ़ाई के लिए 1 साल लगता है। 1 साल लगता है ना, लेकिन बीच बीच में टीचर उसका टेस्ट लेते रहते हैं, पेपर होते रहते हैं, आजकल 3 बार 4 बार पेपर होते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि ऐसे आप कोशिश करते रहना, हर बार आपका नंबर थोड़ा 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 करके बढ़ते जाए। लेकिन जहाँ आपकी वेट लॉस वाली बात हो जाती है ना, वेट लॉस करना है तो हम लोग 15 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अगर 15 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो हार मान जाते हैं। अब पढ़ाई के लिए हम बच्चों को बोलते रहते, नहीं इस बार नहीं आया, कोशिश करो, अगली बार आएगा, और अच्छे से करो, अगली बार आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ हम अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? ये भी एक पेपर ही है, ये एक परीक्षा ही है। जब हमारा इतने दिन का फैट है, मोटापा भी एक दिन में नहीं आया है, ये सालों लग गए होंगे आने में, थोड़ा 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 करके। अब जाने में भी इसको थोड़ा थोड़ा करके टाइम लगेगा। अब फिर उस तरीके से उस पर हम मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं। खाने को तो मैं उल्टा सीधा हर चीज़ खा लेते थे, किसी की भी वजह से मोटापा आ जाता है बच्चे होने के बाद, कि खाने पीने से, कि उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, कि दवाइयाँ खाने से, किसी बीमारी की वजह से। मोटापा के आने का कई कारण हो सकता है, किसी भी वजह से आ सकता है आपको मोटापा। लेकिन घटाने के लिए तो आपको दो ही तरीके हैं, आप एक्सरसाइज करिए और खाना अच्छे से खाइए, अच्छे से खाइए, हेल्दी खाइए, चबा चबा कर खाइए, धीरे से खाइए। दो ही ऑप्शन है, आपकी एक्सरसाइज और आपका खाने का तरीका चेंज करिए, हेल्दी खाइए। लेकिन मोटापे आने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी कारण से आपको मोटापा आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके ज़्यादा खाने से हो रहा है, कि आपके बैठे रहने से हो रहा है, कि आपको टाइम नहीं मिलता उसके वजह से हो रहा है, कि आप दवाई खा रहे हैं, किस मतलब कोई भी कारण आपका हो सकता है आपका फैट बढ़ने का। लेकिन लगभग रीज़न ये होता है कि हम खाना कैसे खा रहे हैं और खाना खाने के बाद कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं। जितना खा रहे हैं उतना हम एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसे सबसे ज़्यादा रीज़न इस चीज़ का हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए 100 में 75% रीजन यही हो जाता है, 75% मान लीजिए, कुछ 35% 30% कुछ और ही हो जाता है ना, बीमारी की वजह से, दवाइयाँ खाने की वजह से, कि कुछ और खान उल्टा सीधा खाने की वजह से, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो। लेकिन आपको ये दो चीज़ें अपनानी ही अपनानी होगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 20 मिनट से शुरू करिए। 20 मिनट से करने से फिर आपको जितना टाइम हो उतना आप बढ़ाते जाइए। 30-30 का एक सेट लगाइए, 30 बार करिए, ज़्यादा मत करिए, 30 बार करिए। जो एक्सरसाइज मैंने शुरू में किया तो उनको आप करिए। जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप उठक बैठक नहीं लगाइएगा। उठक बैठक उन लोगों के लिए है मतलब जो 15 दिन हो गए हैं करते, वो कर सकते हैं। लेकिन जो 15 दिन अभी नहीं हुआ है शुरुआत करें तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये उठक बैठक अभी लगाना, स्क्वाट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग कर पाते हैं तो ज़रूर करिएगा, लेकिन आपको कुछ दिन हो जाए करते तब करिएगा। अगर पहली बार कर रहे हैं तो नहीं करिएगा। आप पहले आप नॉर्मल एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ, मैंने शुरू में भी किया हुआ है और फिर लास्ट में भी, इसके बाद भी मैंने किया हुआ है, बहुत सारी एक्सरसाइज बेली फैट के लिए भी किया हुआ है। इन सबको करिएगा नहीं, आप पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं, नए हैं तो
तो आपको ऐसे करना है एक्सरसाइज। साथ में जैसे मैं बताती हूँ ना कि धीरे धीरे खाना चबा चबा के खाइए। जैसे आपने 20 मिनट का टाइम दिया खाना खाने को, 20 मिनट की एक्सरसाइज कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस होगा। अब खाना खाने का टाइम देने का मतलब क्या है? अब ये नहीं है कि आप खाना लेके थाली में बैठ जाइए और खाना खाने में एक एक निवाला चाहे आप मान लें खाया, फिर थोड़ी देर आप बैठे रहें, फिर दूसरा। ऐसे नहीं करना है कि काम को टाइम देना है। आपको खाना खाते रहना है, चबाते रहना है, ऐसे में टाइम देना है। आपको 20 मिनट लगना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको लगना ही लगना चाहिए। ओके। रोटी खा रहे हैं तो जैसे रोटी खाना है ना, तो आपको पहले ही तोड़ के रख लेना है। तो आपको जब भी खाएंगे ना, तो आप थोड़े मतलब जब तक उसको चबाएंगे फिर दूसरा लेंगे, तो आप कितना भी दे मतलब जल्दी आपसे हो पाएगा। मान लीजिए नहीं देर तक लग पाता है, तो मतलब शुरुआत में आदत लगाने में थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ के लिए। जैसे एक्सरसाइज हम धीरे धीरे करते हैं, 30 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, ऐसे इसको चबाएंगे। पहले फर्स्ट वाले को 20 बार चबाएंगे, फिर 25 बार चबाएंगे, ऐसे धीरे धीरे इसकी भी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। ऑलरेडी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। जैसे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 61 है। वो भी कोशिश करती हैं कि धीरे धीरे, बोल रही हैं कि मैं आपको देख के कोशिश कर रही हूँ कि मेरा भी वेट कम हो जाए। तो ठीक है सिस्टर, आप करिए। साथ में आप खाना भी धीरे धीरे खाइएगा, धीरे धीरे चबा चबा के खाइएगा जितना हो सकेगा। जो भी आप खाना खाइएगा अपने घर का बना हुआ, आप चबा चबा के खाइएगा, आदत डालिएगा चबा चबा के खाने के। अगर नहीं पहले हो पाता है ना, तो आप गिनिएगा, एक निवाले को, छोटे निवाले को कम से कम 25 से 30 बार आपको चबाना है। ठीक है, ऐसे चबा चबा के। और वीडियो देखा करिए वेट लॉस की, कि आपको मोटिवेट हो पाए। मैं ही जिसमें बताती रहती हूँ कि आपको चबा चबा के खाना है, तो आप चबा चबा के खाइए और एक्सरसाइज करिए। होगा, गारंटी से मैं ये कहती हूँ कि होगा, लेकिन आपको भी गारंटी से ही करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब मीठा आपको कम खाना होगा, और मैदा और ऑयली वाली चीज़ एकदम से नहीं छोड़ना है, लेकिन कम खाना होगा। जो भी आप खाएंगे थोड़ा बहुत, तो आप दोपहर में खाएंगे, लेकिन इनका उपयोग आपको जब तक वेट लॉस चलने में है तो बहुत ही कम करना है। मैदा और मीठा का आपका बहुत ही कम ही उपयोग करना है। तेल जो है ना, तो आप नॉर्मल सब्जी जो बनाते हैं वो आप बना के खा सकते हैं। ज़्यादा ऑयली वाली जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है, इनका उपयोग ज़्यादा नहीं करिएगा। अब मेन होता है कि प्रोटीन और फाइबर का इसमें ज़्यादा होना चाहिए। होना सब कुछ चाहिए अपने शरीर को, सबके सब हर चीज़ की ज़रूरत है। किसी एक चीज़ से नहीं चलता शरीर। जैसे हमारी चरपहिया गाड़ी हो गई, 4 व्हीलर हो गई, 2 व्हीलर हो गई, कोई भी गाड़ी हो गई, तो एक ही मतलब एक भी टायर अगर आपका कमज़ोर है ना, तो आपकी गाड़ी नहीं खसकेगी। ठीक है, नहीं चल पाएगी। चारों टायर आपके बराबर होंगे, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। वैसे आपका शरीर है कि आपके पेट में, आपके शरीर में हर चीज़ होना चाहिए। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सोडियम, सब कुछ होना चाहिए। तभी आपका शरीर अच्छे से चलेगा, स्वस्थ रहेगा, हर चीज़ रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि खाना है आपको लिमिट में खाना है। मतलब हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। जैसे मतलब कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट, इनको आपको कम लेना है। प्रोटीन जिसमें हो उसको आपको ज़्यादा लेना है। फाइबर जिसमें हो उसको आपको ज़्यादा लेना है। और आप गूगल में सर्च करके इसको आप देख सकते हैं किसमें क्या ज़्यादा है, आप उसको भी कर सकते हैं। बहुत पहले मैंने वीडियो मोटिवेशनल की एक बनाई हुई है, 1 से 2 वीडियो, उसमें मैंने बताया हुआ भी है। रोज़ भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आप अंकुरित बीज है, जैसे प्रोटीन वाली भुना चना है, पनीर है, सोयाबीन है, हर प्रकार के दालें हैं, हरी दालें हैं, सूप है, आप दलिया है, कुछ भी आप उपयोग करिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी करेंगे तो आपको प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप धीरे धीरे चबा चबा के खा रहे हैं, तो आपसे खाना ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा। और आप ज़्यादा जब खाएंगे नहीं, तो आपके पेट में ज़्यादा कैलोरी जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर आपसे 20 मिनट से ज़्यादा टाइम है, 20 मिनट, आधा घंटा है, 45 मिनट के 1 घंटा, वो आपके हिसाब से है कि आप कितने पास आपको टाइम है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं जितना आपसे करा जाएगा। नहीं है टाइम, नहीं ज़्यादा कर पाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज आप 20 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको जितनी इच्छा हो उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए चबा चबा के नहीं खा पाते, धीरे धीरे नहीं खा पाते हैं, इसमें आपको बड़ी दिक्कत लगती है, तो खाने की जो क्वांटिटी है ना उसको कम कर दीजिए। खाना जितना आपके भूख है ना उसको आधा कर दीजिए, और एक्सरसाइज आपको आधा घंटा करना है। और जो भी करना है, जितना आप आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो आप 30-30 सेकंड का रेस्ट लेंगे, और आपको 100-100 बार, 50-50 बार हर एक एक्सरसाइज को करना है। कोशिश करिएगा इससे ऊपर चली जाए तो चली जाए, लेकिन आपको इससे कम नहीं करना है। और शुरुआत कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी किया है, उठक बैठक और ये लग वाले, इनको नहीं करिएगा। और जो मैंने शुरू में किया है और आप जो करेंगे उसको कर लीजिएगा।
पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, शुरुआत में ये सब एक्सरसाइज नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अगर आपको 4 से 5 दिन हो गए हैं तब आप कर सकते हैं। इसको भी करना ज़रूरी होता है, इतना करना होता है कि जब तक आपके टांगे मतलब पैर थर 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 काँपने ना लगे, ठीक है। इनको करिएगा। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई दूँगी। नहीं अगर मान लीजिए कमेंट में मतलब रिप्लाई दे पाई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ, ठीक है। तो करिएगा। सबसे मेन कारण इसका यही है कि आपको धीरे धीरे खाना है, चबा चबा के खाना है। तो आप अपने घर का खाना खा के भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। साथ में आपको 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करनी है। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। साथ में अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये एक्सरसाइज जो है यहाँ ये वाली पेट की है, भुजंग आसन। इसमें हम पुशअप लगा के भी करते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये पेट के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर करिएगा। इससे आपका बेली फैट, अपर फैट दोनों जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।